गुफ्तगू का एक एक पैराग्राफ आपके सामने में रखने की कोशिश करूंगा। आकाए करीम सरकार दो आलम की आमद ने किस कदर खास करके मोमिनों को और आम तौर पे पूरी दुनिया को क्या अता फरमाया, क्या उसकी आमद ने हमको दिया है, उसकी सीरत से हमें क्या मिलता है, दुनिया को उस सीरत से क्या फैज और करम के बादल उनके ऊपर बरसते हैं, ये हम आपके सामने में रखने की कोशिश करेंगे। आकाए करीम की तारीफ हम क्या कर सकते हैं, बल्कि पूरा कुरान मुस्तफा की तारीफ करता हुआ नजर आता है, मुस्तफा की अजमत का खुतबा पढ़ता हुआ नजर आता है। सरकार दो आलम को अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया, बल्कि अल्लाह ने आकाए करीम से पहले अपने बहुत सारे नबियों और रसूलों को भेजा। एक अंदाजे के मुताबिक कहा जाता है कि 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम अल्लाह ने अपने महबूब की आमद से पहले भेजा। किसी के अंदर हुस्न का जलवा रखा, किसी के अंदर उलुल अज़मी रखी, किसी के अंदर जमाल रखा, किसी के अंदर जलाल रखा, यानी अल्लाह ने अपने नबियों को क्वालिटी अता फरमाई। आज भी जनाबे यूसुफ के हुस्न का चर्चा किया जाता है, आज भी मैं कहता हूं कि जनाबे इब्राहिम की मोहब्बत का चर्चा किया जाता है, आज भी जनाबे मूसा के जलाल का चर्चा किया जाता है, आज भी जनाबे ईसा के जमाल की बात की जाती है। लेकिन रब ने अपने महबूब को कितना पसंद फरमाया कि जितनी भी क्वालिटी अल्लाह ने अपने दिगर नबियों को अता फरमाई, उन तमाम क्वालिटी को, उन तमाम खसाइस को, उन तमाम महासिन को, उन तमाम यानी अजमतों को समेट करके मुस्तफा जाने रहमत में रख दिया, जिसकी तर्जमानी फाज़िल बरेलवी ने यूं फरमाई है कि सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। एक अच्छी गुफ्तगू समझने के लिए कान लगाना पड़ता है, तब वो पैराग्राफ आपके दिलों पे उतरता है। जब बात दिल पे उतरने लगती है तो फिर दिल वहां से नहीं हिलता है। यानी अल्लाह ने जो अपने दिगर नबियों को, अपने दिगर रसूलों को अज़मत अता फरमाई, जो यानी उसको अज़मत और बुलंदी, जो क्वालिटी अल्लाह ने उनको दिया, जो सिफत से अल्लाह ने उनको नवाजा, रब तबारक व तआला ने वो सारी सिफतों को मुस्तफा में जमा फरमा दिया, जिसकी तर्जमानी सरकार आला हज़रत ने करके हमको बताया कि सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे औला व आला हमारा नबी, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है, उन ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी। ये आपके नबी का मकाम है, आपकी नबी की अजमत है, आपकी सोच से बुलंदतर है। अल्लाह ने आपके नबी को वो मकाम अता फरमाया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए कामयाबी क्या है, हमारे लिए कामरानी किसमें अल्लाह ने रखा है। तो डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था, आज सीरत रसूल अकरम हमको आप तक पहुंचाना है। आखिर ये सीरत पहुंचाना क्यों जरूरी है हमारे लिए, इस सीरत को सुनना क्यों जरूरी है हमारे लिए, इस पर अमल करना क्यों जरूरी है हमारे लिए। डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले न कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो करम तेरे हैं। आज हमारी कौम को अजमत कहां से मिलेगी, उस कौम को अल्लाह तरक्की अता फरमाता है जिस कौम का जवान बेदार होता है। बूढ़े की क्या बात, अब तो उनके पांव कब्र की तरफ लटके हुए हैं, अब उनके जिस्म में वो ताकत नहीं, उनके अंदर वो ऊर्जा और ताकत, उनके अंदर वो कुव्वत नहीं। जिस कौम का जवान बेदार हो जाता है, उस कौम को तरक्की करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाती है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला 100 बूढ़ों की इबादत को उतना पसंद नहीं फरमाता जितना कि अल्लाह एक जवान की इबादत को पसंद फरमा लेता है। यानी 100 बूढ़े का तौबा करना एक तरफ है और एक जवान का तौबा करना एक तरफ है, अल्लाह इसको पसंद फरमाता है। इसलिए जवानों से मैं कहना चाहूंगा, आज तेरे पैगंबर के चैप्टर को सारा यूरोप पढ़ना चाह रहा है, मुस्तफा के चैप्टर को चाहे वो या अमेरिका के दानिश्वर हो वो पढ़ना चाहते हैं, मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी को आज अफ्रीका का दानिश्वर पढ़ना चाहता है, मुस्तफा की जिंदगी को आज मैं कहता हूं कि सारी दुनिया का दानिश्वर चाहता ही नहीं बल्कि उनको पढ़ रहा है, उससे नूर और उनसे तरक्की और उनसे कामयाबी हासिल कर रहा है। लेकिन जिसकी मोहब्बत का हम दावा करते हैं, जो नौजवान कहता है या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, वो अपने पैगंबर की बात को सुनना नहीं चाहता है, वो उनकी जिंदगी को कहां सुन पाता है। इसलिए जरूरत यह है कि जब सारी दुनिया तेरे पैगंबर की जिंदगी को पढ़ना चाह रही है, उनकी अजमत को, उनके अखलाक को, उनके किरदार को, उनकी हमदर्दी को, उनकी सिंपैथी को, उसके खिदमत खल्क को आज पूरी दुनिया पढ़ना चाह रही है, तो
जो आला हजरत की जबानी हर वक्त कहता फिरता है, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जब तू ये कहता है तो कौन, जब तू कहता है तो तुझे जरूरी है कि आका की मक्की की जिंदगी का मुताला करना। तेरे ऊपर लाजिम है मुस्तफा की मदनी जिंदगी को पढ़ना, तेरे ऊपर लाजिम है मुस्तफा के बचपन का स्टडी करना, तेरे ऊपर लाजिम है मुस्तफा की जवानी को पढ़ना, तेरे ऊपर लाजिम है मुस्तफा के बुढ़ापे को पढ़ना, क्योंकि तू पुकार पुकार के कहता है उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जब हम ये कहते हैं तो हमारे लिए लाजिम है, मैं ये कहना चाहता हूँ मुस्तफा की अजमतें वो है जो दानिश्वर उसको पढ़ता है, वो उनकी तारीफ करता नजर आता है। सरकार की बात तो छोड़ दीजिए, हुजूर ने जिनको संवारा है आज दुनिया उसको मॉडल की तरह दुनिया के सामने में पेश करना चाहती है। मैं अंधरों की बात नहीं करना चाहता हूँ, 100 साल पहले भी अंधरों की पैदाइश हुई थी और दानिश्वरों की भी पैदाइश हुई थी, 100 साल बाद भी अंधरों की पैदाइश होगी और दानिश्वरों की पैदाइश होगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। हर जमाने में अच्छे लोग भी पाए जाते हैं, बुरे लोग भी पाए जाते हैं, अंधर भी पाया जाता है और हक शनाश भी पाया जाता है। यानी बुरे और अच्छे लोग हर जमाने में पाए जाते हैं और पाए जाते रहेंगे। मैं पढ़े लिखों की बात करता हूँ। ये हिंदुस्तान जिसको के सोने का चिड़िया कहा जाता है, इस हिंदुस्तान में फादर ऑफ नेशन गांधी जी को कहा जाता है। हुजूर की बात को छोड़ दीजिए, फादर ऑफ नेशन ने क्या कहा था 1947 में, आज भी अखबार में उनके वो रिपोर्टेशन दर्ज है, उनका वो बयान आज भी अखबार में दर्ज है। तुम सिर्फ यानी अखबार पढ़ते रहो, तुम व्हाट्सएप चलाते रहो, तुम यानी फेसबुक चलाते रहो, तुझसे ये पूछा जाए तेरे पैगंबर ने किस साल, तेरे पैगंबर ने कितनी उम्र में नबूवत का ऐलान फरमाया, तेरे पैगंबर ने कितनी उम्र में मक्का को छोड़कर के मदीना हिजरत फरमाया, तेरे पैगंबर ने किस साल मक्का को फतह किया, किसी को याद नहीं है। तुम सिर्फ व्हाट्सएप पर चलाओ, बाकी अपने पैगंबर की जिंदगी को पढ़ो। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, अपने पैगंबर की जिंदगी को पढ़िए। मुस्तफा की तो बड़ी जात है, आका ने जिसको सवारा है। आज दुनिया किसी को सिद्दीक़ अकबर के नाम से जानती, किसी के फारूक आजम के नाम से जानती, किसी को उस्मान गनी के नाम से जानती है, किसी को मौला अली के नाम से जानती है। जिसको मुस्तफा जाने रहमत ने सवारा है, उनके अखलाक उनके किरदार को देखिए। मदीना के बाहर एक झोपड़ी नजर आई फारूक आजम को, फारूक आजम उस झोपड़ी के करीब चले जाते हैं। फारूक आजम ने क्या देखा कि यहाँ एक बूढ़ी औरत लेटी हुई है। ये मैं इस्लाम बताना चाह रहा हूँ, मुस्तफा की तालीमात और उनकी सीरत आप तक पहुंचाना चाह रहा हूँ। फारूक आजम ने क्या देखा कि उस झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत लेटी हुई है, इतनी कमजोर जो कि खुद उठ न सके, खुद अपना काम न कर सके। लेकिन फारूक आजम ने क्या देखा कि उस बूढ़ी औरत के घर साफ सुथरे हैं, उनके सारे सामान साफ सुथरे हो गए, ऐसा लगता है कि इनका सारा काम हो चुका। फारूक आजम उनके करीब गए, कहा कि ऐ बूढ़ी माँ, मैं ये देख रहा हूँ कि आप इतनी कमजोर हैं कि आप काम न कर पाए, लेकिन आपका बिस्तर साफ है, आपके यहाँ के बर्तन साफ है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये दिल पे उतर जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी मुसीबत घेर ले तो मुस्तफा जाने रहमत के मक्की जिंदगी से हमें मदद हासिल करना चाहिए। मुस्तफा जाने रहमत की मक्की जिंदगी से हमें मदद तलब करना चाहिए। जब मुसीबत हमको घेर ले तो मक्की जिंदगी पर नजर कर और वहां से एनर्जी हासिल कर। कोई तुझको हरा नहीं पाएगा, कोई दबा नहीं पाएगा। सिद्दीक़ अकबर फारूक आजम उस बूढ़ी औरत से पूछते हैं कि आपका ये सारा काम कौन करता है। उसने ये कहा कि एक अच्छी सूरत वाले आते हैं, वो आने के बाद मुझको बिठाते हैं, मेरे बिस्तर को साफ करके मुझको लिटा देते, फिर मेरे बर्तन को साफ करते, मेरे घर में झाड़ू देते हैं। ये सुनने के बाद फारूक आजम को बड़ा ताज्जुब हुआ, कौन है इतना जो खिदमत खल्क करता है, इस तरह इस बूढ़ी माँ की खिदमत करता है। कहा कि वो कितने बजे आते, कहा सुबह के वक्त में आता है। फारूक आजम फिर दूसरे दिन आया तो देखा कि फिर इनका सारा काम हो गया है।
यानी उनके बर्तन साफ, उनके बिस्तर साफ, उनके घर में झाड़ू लग चुका है। फारूक आजम फिर उनसे पूछा कि ये कौन आते हैं, किस वक्त आया? कहा कि अभी थोड़ी देर पहले वो आए थे, उसने मेरा सारा काम कर दिया है, मेरे बिस्तर साफ कर दिए, मेरे बर्तन को साफ कर दिया, घर में झाड़ू तक लगा दिया, अभी अभी यहाँ से वापस गया है। फारूक आजम कहते कि मैं कल और सवेरे आऊंगा, मैं उसको देखना चाहता हूँ वो कौन है। फारूक आजम तीसरे दिन पहले ही आए। जैसे ही आप आए तो आपकी नजर पड़ी वो कोई और नहीं, जिसको यारेदार कहा जाता है, सिद्दीक़ अकबर की जात थी जो उस बूढ़ी औरत के घर झाड़ू लगा रही थी। वो सिद्दीक़ अकबर थे जो उनके बिस्तर को साफ कर रहे थे, वो सिद्दीक़ अकबर थे जो उन बूढ़ी माँ के बर्तन को साफ कर रहे थे। मैं तो कहता कि मुस्तफा की बात तो बहुत आदि है, मैं उनके गुलाम जिसको सिद्दीक़ कहा जाता उनके किरदार का जवाब नहीं, उनके गुलाम जिसको फारूक कहा जाता उनके किरदार का जवाब नहीं, उनके गुलाम जिसको उस्मान कहा जाता उनके जवाब नहीं। मैं अल्लाह और झोला छाप और हाथ पैर की बात नहीं करना चाहता हूँ, जिसको फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, चाहे अंबानी जी क्यों ना हो, उसको भी वही रुपया रखना है जिसमें फादर ऑफ नेशन की तस्वीर छपी हुई होती हो। चाहे पीएम क्यों ना हो, उसको भी वही रुपया रखना है जिसमें फादर ऑफ नेशन की तस्वीर छपी होती हो। चाहे होम मिनिस्टर क्यों ना हो, उसके जेब में भी वही पैसा जाएगा जिस पैसे में फादर ऑफ नेशन की तस्वीर छपी हुई हो। चाहे मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान का डिफेंस मिनिस्टर क्यों ना हो, उसके जेब में भी वही पैसा जाता है, वही रुपया जाता है जिसमें फादर ऑफ नेशन की तस्वीर छपी हुई है। तो फादर ऑफ नेशन ने 1947 में अंबेडकर को कहा था कि तुम अपनी जिंदगी को सादगी के साथ गुजारना, ज्यादा हाई फाई बनने की कोशिश न करना, सादगी के साथ पहनावा ओढ़ावा सादगी के साथ करना, यानी पहनने में मीडियम रहना, जिसको दरमियाना कहा जाता है, बहुत ज्यादा खर्च मत करना। और हकीकत में इस चीज को हमें देखना चाहिए, शरीयत ने भी दरमियाना रवि से कम करने के लिए कहा है। जो ज्यादा खर्च करता है वो भी मुसीबत में पड़ जाता है, और जो कम खर्च करता है उसका भी काम नहीं चल पाता। तो बीच का रास्ता शरीयत का रास्ता, दरमियाना चाल इख्तियार करनी चाहिए हमको। तो उसने क्या कहा था अंबेडकर से, ये फादर ऑफ नेशन कहते हैं, मैं अपने किसी आलिम की बात आप तक नहीं कह रहा हूं, ये फादर ऑफ नेशन कहते हैं कि ए अंबेडकर, तुम अपनी जिंदगी को सादगी के साथ गुजारना। वो अंबेडकर जिसने संविधान लिख करके हमको और आपको दिया है, जो संविधान हमें और आपको इज्जत और हमारे हक को हद तक पहुंचाता है, उसने कहा था कि तुमको सादगी के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहिए। और आगे फादर ऑफ नेशन कहते हैं कि सादगी के साथ जिंदगी गुजारने के लिए मैं तुमको अपने मजहबी पेशवा का नाम नहीं बताऊंगा, जो कि हमारे मजहब के पेशवा तारीखी हस्ती नहीं है, कोई तारीख नहीं है उनके हवाले से कि कब पैदा हुए, कब क्या हुआ, कब उनका यानी वो मर गए। मैं तुमको एक तारीखी हस्ती का नाम बताता हूँ। मोहम्मद अरबी के दो दोस्त, उसने कहा था उनके दो सहाबी का नाम बताता हूँ, एक उमर और एक सिद्दीक का नाम बताता हूँ। तुम अगर सादगी के साथ अपनी जिंदगी को गुजारना चाहते हो तो सिद्दीक की जिंदगी से रोशनी हासिल करना, तुम यानी फारूक की जिंदगी पे अमल करना। ये फादर ऑफ नेशन ने कहा था, फादर ऑफ नेशन ने कहा था कि सादगी के साथ जिंदगी गुजारना है तो इस्लाम के पैगंबर के दो साथी को देखो, एक को सिद्दीक अकबर कहा जाता है, एक को फारूक आजम कहा जाता है। यानी फादर ऑफ नेशन को ये कहें कि हमें सहाबा की जिंदगी को देखना चाहिए, लेकिन हम कलमा पढ़ते हैं, हमने कब अमल किया सहाबा की जिंदगी पर, हमने कब उनकी बायोग्राफी पढ़ने का काम किया, हमने कब उनकी स्टोरी पढ़ने का काम किया, हमने कब उनकी लाइफ को पढ़ने का काम किया। हमें आंख खोलनी चाहिए कि जब आज दूसरा ये कह रहा है कि इस्लाम के पैगंबर ने जो तालीमात से अपने मांगने वालों को तालीमात से आरास्ता किया था, सिद्दीक की जिंदगी को देखना चाहिए, फारूक की जिंदगी को देखना चाहिए। तो अब हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने आगाए दो जहां के रास्ते पे चलते रहें, उनकी जिंदगी से नूर हासिल करते रहें, सहाबा की जिंदगी से हम नूर हासिल करते रहें। सहाबा को जो सवार करके मुस्तफा ने हमारे लिए आइडियल बनाया है, जब गैर आज उनकी असमत का खुतबा पढ़ता है तो हम इस्लाम के मानने वाले, कलमा पढ़ने वाले, हम पर लाजिम होता है कि हम उनकी जिंदगी को पढ़ें और उनकी जिंदगी को हम सुने, उस पर हम अमल करने की कोशिश करें। ये लाजिम है हमारे लिए। इस्लाम के पैगंबर का कोई जवाब नहीं है। मुस्तफा जाने रहमत इस दुनिया में आए, कुरान कहता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इस बाअस फ़ीहिम रसूला, अल्लाह ने मोमिनों पे एहसान किया कि उन्हीं में से अज़मत वाले रसूल को भेजा है। अल्लाह ने एहसान का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है।
बहुत सारी नेमतें रब ने दी, लेकिन एहसान का लफ्ज इस्तेमाल नहीं फरमाया, बल्कि अपने हबीब को जब अल्लाह ने अता किया तो एहसान का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया है। मालूम ये होता है कि जितनी नेमत है उन तमाम नेमतों से बढ़कर के नेमत ये मुस्तफा की जाते गिरामी है। और कुरान हमसे कहता है कि फस्कुरू नेमत अल्लाह अलैकुम, अपने ऊपर अल्लाह की नेमत को याद करना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि मुस्तफा से बड़ी कोई नेमत नहीं। जब अल्लाह कहता है कि अपने ऊपर अल्लाह की नेमत को याद करो, तो इसीलिए तो मिलाद किया जाता है, इसीलिए तो नाम पढ़ी जाती है, इसीलिए तो जलसा किया जाता है। अल्लाह कहता है फस्कुरू नेमत अल्लाह अलैकुम, उस नेमत को भुलाया नहीं जाएगा बल्कि उस नेमतों को याद किया जाएगा। अल्लाह कहता है वो अम्मा भी नेमत रब्बी का फहदीस, जब अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। क्या मतलब है चर्चा करने का? मतलब हम कोने में बैठ जाए नहीं, पवन के बहुत हम मुस्तफा की अजमत को बयान करें, उनकी जिंदगी को बयान करें। अल्लाह कहता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, अगर तुम शुक्रगुजार बनोगे मैं तुझको ज्यादा अता करूंगा, और अगर तुमने नाशुक्री की तो मेरा अज़ाब सख्त है। मैं ये कहना चाहता हूँ अल्लाह की नेमतों को याद कर अपने ऊपर उसको भुलाया नहीं जाएगा। अल्लाह की नेमत का चर्चा किया जाएगा, अल्लाह की नेमत पे शुक्र अदा किया जाएगा। शुक्र करते रहेंगे तो नेमत खदेगी नहीं, बढ़ती चली जाएगी। हमारी जमात के जी इस्तेदाद आलिम दीन यहाँ बैठे हुए हैं। अल्लाह जब किसी को औलाद अता फरमाता है तो उस औलाद का अकीका किया जाता है। ये काम की बात मैं बड़ी आराम से आप तक पहुंचना चाह रहा हूँ। अल्लाह जब किसी को औलाद दे तो उसका अकीका किया जाता है। क्यों किया जाता है? वो अकीका शुक्राने के तौर पे किया जाता है। और अकीका का तरीका ये होता है कि 7वें दिन सबसे बेहतर है, और अगर मौका न मिले तो आप जब चाहे कर लें, यानी 7वें दिन बेहतर है। अगर बेटा दे अल्लाह तो उनके नाम पे 2 जानवर को ज़बह किया जाता है, फिर उनके सर के बाल मुड़वा कर उनकी मिकदार चांदी खैरात की जाती है। अगर आपको बेटी दे तो 1 जानवर ज़बह करके, बेटे में भी 1 जानवर ज़बह किया जा सकता, लेकिन एक अच्छी या जो बेहतर तरीका है वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। 2 जानवर को ज़बह करके उसका अकीका किया जाता है, 1 जानवर को ज़बह करके उसका अकीका किया जाता है। लोगों से पूछना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता? इसलिए कि मुस्तफा की ये तालीम है कि अपने नवाजों का आपने अकीका फरमाया था, और अपनी उम्मत को ये तालीम दी थी कि रब ने ये तुमको नेमत अता फरमाई है। याद रखिएगा कि बहुत दौलत हो, अगर औलाद न हो तो फिर उस दौलत का क्या करना है? हम जिस कटिहार से ताल्लुक रखते हैं उस कटिहार में जो जमीन है वो चौधरी स्टेट की जमीन है। उसी स्टेट की जमीन पे आज पूरा शहर और इलाका बसा हुआ है। बाद में लोगों ने खरीद लिया, बाद में लोगों ने उस जमीन को अपने नाम करा लिया, लेकिन वो पूरा जमीन अगर खतियान से देखा जाए तो चौधरी स्टेट की जमीन है। लेकिन आज उनकी एक भी औलाद नहीं, उनकी दौलतों पे दूसरों ने कब्जा कर लिया। आज उनकी सारी दौलतें दूसरों के कब्जे में चली गई है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि औलाद न हो तो आदमी को एहसास होता है। ये उनसे पूछिए जिनको औलाद नहीं है, ऐसा लगता है कि उनको घर ऐसा महसूस होता है, चमन तो है लेकिन उसमें फूल नहीं है। उसका आंगन ऐसा महसूस होता है उनको कि बाग तो है लेकिन उसमें फल नहीं है। यानी बाग है, फल नहीं उसमें, चमन है, फूल नहीं उसमें। बाग में रौनक कब हो? जब फल आ जाए। चमन में रौनक कब हो? जब फूल आ जाए। जिंदगी में रौनक कब? जब अल्लाह बेटा अता फरमा दे, अल्लाह बेटी अता फरमा दे। तो ये छोटी सी नेमत है बेटा और बेटी। जब ये छोटी सी नेमत मिलती है तो हम उसका अकीका करते हैं, जानवर ज़बह करके हम यानी उसको जानवर का गोश्त तैयार करते हैं, फिर खुद खाते, अपने अहबाब को खिलाते, गरीबों और मिस्कीनों को खिलाते। एक छोटी सी नेमत के लिए किया जाता है, लेकिन जिस नेमत की वजह से अल्लाह ने पूरी दुनिया को बनाया है। आला हजरत ने न फरमाया था ऐसे ही दुनिया नहीं बनी है, न मेरे लिए, न तेरे लिए, न किसी और के लिए दुनिया बनी है। फाज़ले बरेलवी ने बहुत पहले कहा था कि वह जो न थे तो कुछ न था, वह जो न हो तो कुछ न हो, जान वो है जहान की, जान है तो जहान है। ये दुनिया न तेरे लिए बनी है, ये दुनिया न मेरे लिए बनी है, ये दुनिया किसी जमींदार के लिए नहीं बनी है, फकत हटाए दो जहां के लिए, मदीने के पाकिस्तान के लिए दुनिया बनी है। तो जिस नेमत की वजह से अल्लाह ने कुरान हमको अता फरमाया, जिस नबी के बदौलत अल्लाह ने इस्लाम हमको अता फरमाया, जिस मुस्तफा के जरिए अल्लाह ने दीन मतीन हमको अता फरमाया, जो दीन हमको हिदायत अता करता है, जो दीन हमको
शरीफ का मौका। चंद लोग कहते हैं कि ये मिलाद करना कैसा, ये जुलूस करना कैसा। अब मैं अपने मानने वालों से कहता हूं कि तुम क्यों उसको जवाब देते हो। खुद ये आयत कह रही है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने मोमिनों पे एहसान फरमाया है। गौर कीजिए इस आयत में अल्लाह ने क्या फरमाया। अल्लाह ने कहा कि मोमिनों पे एहसान फरमाया। तो जब अल्लाह ने मोमिन पे एहसान फरमाया है, दुनिया की भलाई मोमिन के लिए, आखिरत की भलाई मोमिन के लिए, जो मोमिन होगा वो कभी ना कहेगा, और जो मोमिन नहीं होगा तो हम उनसे उम्मीद क्या रख सकते हैं। तो क्यों झंडा लगाए जो मोमिन ना हो, हम उससे ये उम्मीद क्यों रखें जो मोमिन ना हो कि वो मिलाद करे। अल्लाह ने इस आयत में फरमाया हमने मोमिनों पे एहसान फरमाया, जो मोमिन होगा वो कभी ना कहेगा मिलादुन नबी पर ये धूमधाम क्या है, ये दुश्मन एहतशाम क्या है। वो फौसले बरेली की सवारी कहेगा ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुनाव तुम्हारे लिए, हमें तो जहां तुम्हारे लिए, दिल में है ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह गुलाम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो मुस्तफा का गुलाम होगा अल्लाह ने जिस पर एहसान फरमाया है वो ये कभी न कहेगा कि ये धूमधाम क्या है, बल्कि वो फासले बरेली की ज़बानी कहेगा ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, देहन में है ज़बान तुम्हारे लिए, गुलाम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। मुस्तफा जाने रहमत ने की आमद ने दुनिया की तकदीर बदल डाली है। मैं तो ये कहता हूँ कि खास तौर पे मोमिनों पे एहसान हुआ है, लेकिन आम तौर पे अल्लाह ने पूरी इंसानियत पे एहसान फरमाया है। अदाए करीम की आमद ने इंसानियत की तकदीर बदल डाली। मैं कहता हूँ कि दुनिया का जब मैं मुताला करता हूँ मुस्तफा की आमद से पहले दुनिया में कोई सिस्टम ऑफ लाइफ हमको नहीं मिलता है, हमको कोई निज़ाम हयात नहीं मिलता है, हमको दुनिया में कोई जीवन जीने की शैली नहीं मिलती है। मुस्तफा की आमद के बाद मुस्तफा ने निज़ाम हयात अता फरमाई, मुस्तफा ने हमको जीवन शैली अता फरमाई, मुस्तफा ने हमको लाइफ हमें मुस्तफा ने सिस्टम ऑफ लाइफ अता फरमाया। मुस्तफा की आमद से पहले हमको सिस्टम ऑफ लाइफ नहीं मिलता है। ये सिर्फ मैं ही नहीं कहता बल्कि आज भी दुनिया का गैर मुस्लिम दानिश्वर ये हमसे कहता है। आप यहीं से चलिए मैसूर यूनिवर्सिटी चलिए, वहां प्रोफेसर रामकृष्ण राव से मिलिए। उस प्रोफेसर रामकृष्ण राव ने क्या कहा था। वो प्रोफेसर रामकृष्ण राव कहते हैं कि आज बरतानिया पूरी दुनिया से ये कहती है कि मैं डेमोक्रेसी की मां हूं, यानी लोकतंत्र की मां मुझको कहा जाता है। मैंने पूरी दुनिया को डेमोक्रेसी सिखाई। डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है कि सबको अधिकार दिया जाए, गरीब और अमीर नहीं। फॉरवर्ड और बैकवर्ड को जहां खत्म किया जाता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड को जहां खत्म किया जाता है उसी को डेमोक्रेसी कहा जाता है। मैं ये कहता हूं कि दुनिया में सबसे पहले फॉरवर्ड और बैकवर्ड को किसने खत्म किया। दुनिया की तारीख पढ़ लीजिए। मैं अहले इल्म की तवज्जो चाहता हूं। आज लोग फॉरवर्ड और बैकवर्ड को खत्म करने की बात करते हैं। ये कहते हैं कि रंग और नस्ल की बुनियाद पर इज्जत नहीं दी जाए, बल्कि वो गोरा है तो इस वजह से उनको इज्जत दे दी जाए, ये काला है तो इस वजह से इनकी इज्जत को छीन लिया जाए। अली रजा रहबर साहब मैं ये तो कहना चाह रहा हूं, यानी दुनिया में आंदोलन हुआ है इनके लिए। शायर हिंदुस्तान हजरत अख्तर परवाज नईमी मुरादाबादी फॉरवर्ड और बैकवर्ड को खत्म किया जाए। क्या मतलब कि अगर कोई गोरा है तो इस वजह से उसको इज्जत दी जाएगी, ऐसा हरगिज नहीं होगा। कोई काला है इस वजह से उनकी इज्जत कम हो जाएगी, ऐसा हरगिज नहीं होगा। बल्कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड को मिटा दिया जाए, इसके लिए आंदोलन लड़ी गई। बल्कि मैं तो कहता हूं कि पूरी दुनिया में इसके लिए आंदोलन चलाया गया। लेकिन आओ मुस्तफा जानी रहमत की जिंदगी को देखो। अकाए करीम ने किस कदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड का यानी खात्मा फरमा दिया है। मस्जिद नबवी में सिद्दीक़ अकबर भी नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद नबवी में फारूक आज़म भी नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद नबवी में उस्मान गनी मौला अली भी नमाज पढ़ते हैं। यानी ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड को मुस्तफा ने पांव के नीचे रौल करके हज़रत बिलाल को उस मस्जिद का मुअज्जिन बना दिया था। यानी काले और गोरे का फर्क किसने पहले खत्म किया, उसी को इस्लाम का पैगंबर कहा जाता है। तब बाद में दुनिया ने उससे सीखा है, तब दुनिया ने आवाज उठानी शुरू की कि काले गोरे का फर्क मिटाया जाए, फॉरवर्ड और बैकवर्ड का फर्क मिटाया जाए, गरीब और अमीर का फर्क मिटाया जाए, ऊंची और नीची जाति का फर्क मिटाया जाए। सबसे पहले अगर
फॉरवर्ड और बैकवर्ड को पांव के नीचे में रोंदा है तो वो तेरे पैगंबर आज़म की जात गिरावी है, जिसने काले बिलाल को मदीने का हिलाल बना करके पेश फरमाया है, वो तेरे पैगंबर की जात है। मस्जिद नबवी का मौसिम आका ने किसी और को नहीं, हजरत बिलाल को बना दिया है। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड को इस्लाम के पैगंबर ने सबसे पहले पांव के नीचे में रोंदा। चलिए यूनिवर्सिटी डॉक्टर रामकृष्ण राव कहता है कि बरतानिया जो अपने आप को डेमोक्रेसी की मां कहती है, उसने बेटी के बारे में एक कानून बनाया 1881 में। ये कहा कि जिस तरीके से बाप की प्रॉपर्टी में बेटे को हिस्सा दिया जाता है, उसी तरीके से बाप की प्रॉपर्टी में बेटी को भी हिस्सा दिया जाना चाहिए। क्यों कि बाप की औलाद अगर बेटा है तो बेटी भी बाप की औलाद है, तो बेटी को भी बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया जाए। तो ये डॉक्टर रामकृष्ण राव कहता है कि दुनिया को इस बात की खबर, दुनिया को ये समझ 1881 में आई, लेकिन इस्लाम के पैगंबर ने उस आलम में जिस वक्त दुनिया में यानी दुनिया में कोई सिस्टम ही नहीं था, रूल ऑफ लॉ की कोई बात नहीं थी दुनिया में, तो अपने